आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने फेसबुक पिक्सल यानी कि मेटा एड्स के पिक्सल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। देखो, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे जाता है और आप चाहते हो उसको ट्रैक करना कि वो आपकी वेबसाइट पे जाके कौन से बटन पे क्लिक कर रहा है, कितना पेज स्क्रॉल कर रहा है, कौन सा फॉर्म फिलअप कर रहा है, कौन से लिंक पे जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, उसके बेस पे आप उनको फ्यूचर में रीटारगेट करके उनको एड्स दिखाना चाहते हो, पर्सनलाइज एड्स, तो उसके लिए ये फेसबुक पिक्सल आपको बहुत काम आएगा। उसके लिए इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं आपके पास। तो इसको इंटीग्रेट करने का ये सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपनी यूजर जर्नी को ट्रैक कर पाओगे कि किस तरीके से यूजर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट आप उनको रीटारगेट भी कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मेटा एड्स के पिक्सल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मेटा एड्स के मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है डेटा सेट एंड पिक्सल्स, इस पे क्लिक करेंगे। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर ऐड पे क्लिक करने के बाद अपने हम पिक्सल का नाम देंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा अपने ऐड अकाउंट को ताकि इसमें रहे एक्सेस। उसके बाद इतना करते हैं कि ये हमारा यहाँ पे पिक्सल हो गया क्रिएट। अब मैं इसको अपने इवेंट्स मैनेजर में खोल लूंगा। तो मैं यहाँ पे इवेंट्स मैनेजर में आ जाऊंगा मैं अपने। उसके बाद इसको सेटअप करने के लिए हम अपने डेटा सेट में जाएंगे या फिर अपने इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो मेरा पिक्सल क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे सेटअप करना है अपने पिक्सल को अपनी वेबसाइट के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे सेटअप मेटा पिक्सल पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। अभी के लिए तो मैं सिर्फ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे बता रहा हूँ। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने कस्टम कोडेड वेबसाइट पे भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो पहले हम अपने वर्डप्रेस पे आ जाएंगे क्योंकि मैं पहले वर्डप्रेस का बता रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है एक प्लगइन जिसका नाम है WP कोड। यहाँ पे सर्च करेंगे WP कोड और इस प्लगइन को हम ऐड कर लेंगे। देखो बहुत इजी है पिक्सल इंस्टॉल करना, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है प्रोसेस का। तो यहाँ पे मैं क्या है ये WP कोड को मैं इंस्टॉल कर लूंगा इस प्लगइन को। यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है हमारा WP कोड प्लगइन जो है, इसको एक्टिवेट कर लेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू में, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है आपको हेडर एंड फुटर का, इस पे क्लिक करेंगे और जो हमने कोड अभी यहाँ से कॉपी करा था, ठीक है, अब क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे हेडर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे देखो आपको हेडर, बॉडी और ये फुटर भी मिलेगा, ठीक है, बट हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, हेडर पे। तो मैं यहाँ पे हेडर पे इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेव चेंजेस। तो यहाँ पे हमारा जो पिक्सल है वो कनेक्ट हो चुका है हमारी वेबसाइट से। बस इतना ही करना था। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है क्रोम पे जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। इस एक्सटेंशन की मदद से हम अपने वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि हमारा पिक्सल इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको मैं रिलोड कर लूंगा अपनी वेबसाइट को जिस पे मैंने पिक्सल इंटीग्रेट करा, इसी पे करा था मैंने वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से वो रिलोड करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ अपने पिक्सल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आ रहा है, पहले ही हाईलाइट भी नहीं था, अभी हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरे को पिक्सल ID दिखाएगा मेरी। मैं इस पिक्सल ID को देख लूंगा कि मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है मेरी पिक्सल ID से, जिससे मैं कंफर्म कर लूंगा कि हाँ ये मेरा ही पिक्सल कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में 523 है और यहाँ पे भी मेरा 523 ही होगा। ओके, पिक्सल ID कहाँ पे है, यहाँ पे हमें दिख जाती है, ओवरव्यू में आएंगे, देखो 523, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली वही कनेक्ट होगी जो मैंने कनेक्ट करी है क्योंकि इसमें मैंने पहली बार ही कनेक्ट करी थी। अब हम देख लेते हैं कि अब हम अपने कस्टम कोडेड वेबसाइट पे किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं अपने मेटा पिक्सल को। उसके लिए हमें अपने वेबसाइट के सोर्स कोड में आना होगा यानी कि cPanel में, ठीक है। तो मैं अपने cPanel में आ जाता हूँ यहाँ पर और मेरे को फाइल ढूंढनी है हेडर की, ठीक है। मतलब वो आप अगर आप क्या कर सकते हो, इस कोड को उठा के या तो आप अपने डेवलपर को भी दे सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे था हमारा सेटअप पिक्सल का कोड जो था ये रहा, इसको कॉपी करके आप अपने डेवलपर को दे दो, वो इंस्टॉल कर देगा। बस आपको ये बोलना है कि इसको हेड सेक्शन में आपको डालना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक फाइल ढूंढनी है HTML की, index.html की मेरे को फाइल ढूंढनी है ये रही। ओके, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे हेड सेक्शन ये दिख रहा है आपको, हेड सेक्शन जस्ट इसी के नीचे आपको पेस्ट करना है इसे। जैसे ही मैं इसमें पेस्ट करूंगा, ठीक है, तो ये हमारा जो है पिक्सल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इसको सेव करेंगे।
सेव करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे यही वेबसाइट है, इसका ये सी पैनल था, ठीक है। इस वेबसाइट में मेरे को ये ऐड करना था। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी यहाँ पे कोई पिक्सल मेरे को दिख नहीं रहा अभी, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, इसको जैसे मैं रिलोड करूँगा एक दो बारी, वैसे यहाँ पे जो हमारा पिक्सल है वो शो करने लगेगा। एक सेकेंड मैं करता हूँ नाउ। देखो बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे ये पिक्सल मेरे को दिखाने भी लगी है, सेम वही आईडी है 523 जो हमने इस वाले वेबसाइट पे जो पिक्सल हमने सेटअप करा था वो सेम हमने इस पे भी कर दिया। बस एग्जांपल के लिए किस तरीके से वर्डप्रेस और कस्टम कोडेड वेबसाइट पे पिक्सल को इंटीग्रेट करा जाता है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। बहुत ईजी है, कोई इतना बड़ा हवाई नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेटा पिक्सल को सेटअप करने के लिए। सो फॉर नाउ हमने ये तो सीख लिया किस तरीके से हम अपने मेटा पिक्सल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब क्या, अब हमें अपने इवेंट्स को सेटअप करना होता है। अब इवेंट्स क्या होते हैं, ये क्या बोल दिया मैंने। इवेंट्स एक्चुअल में ये होता है कि अगर मेरे को अपनी वेबसाइट पे किसी बटन को ट्रैक करना हो, कि जब भी कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करे मेरे को उसको ट्रैक करना हो, कितनी बार वो क्लिक हुआ, मेरे को ये ट्रैक करना हो अपनी वेबसाइट पे कोई फॉर्म, कोई पर्टिकुलर फॉर्म वहां पे फिलअप होता है तो मेरे को वो ट्रैक करना हो अपने इवेंट्स मैनेजर में, कितने फॉर्म मेरी वेबसाइट पे सबमिट हुए हैं और किस यूजर ने करे हैं, राइट। उसके बाद भी मेरे को ये ट्रैक करना हो कि कौन सा यूजर जाके मेरी वेबसाइट पे कितना स्क्रॉल कर रहा है, कौन सा यूजर जाके किस तरीके से मेरी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा यूजर मेरी वेबसाइट पे जाके कौन सी फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है। मेरे को ये सब जानना हो तो उसके लिए मेरे को अपने स्टैंडर्ड और कस्टम इवेंट्स को सेटअप करना होगा अपनी वेबसाइट पे अपने इवेंट्स मैनेजर के थ्रू। तो अगर आपको ये भी सीखना है, प्रॉपर ट्रैकिंग सीखनी है, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ट्रैक करते हो मेटा पिक्सल की हेल्प से, अगर आपको ये प्रॉपर सीखना है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।